और जैसे ही काली देह में गेंद जाकर के गिरी है, दामा ने भगवान कन्हैया का पीताम्बर पकड़ लिया। जवाब दिया, कन्हैया गेंद कहाँ है? कन्हैया ने कहा, भैया वो तो काली देह में गिर गई। बोले कुछ नहीं जानते, हमारी गेंद दे दो। कन्हैया ने जवाब दिया, पहले पीताम्बर छोड़ो उसके बाद बात करो। बोले पीताम्बर तब छोड़ेंगे, हमारी गेंद चाहिए। कन्हैया ने जवाब दो, सर चढ़ करके बात क्यों कर रहा है भाई? अरे गेंद तो काली देह में गिर गई, मैंने जानबूझकर तो नहीं डाली। बोले जब बात पहले ही तय हो गई थी कि अगर गेंद खोई गई तो पए गेंद चाहिए। कन्हैया कहने लगे, भैया एक पाई की चिड़ैया कहां से लाई? अब गिरी गई, मरी गई तो कहते जिंदा करती। जवाब दिया, हम कुछ नहीं जानते। मेरी कमरी छोड़ी दे ओ दामा, और क्यों विश्व उखाड़ी देता है? कि बासड़े भय चिथड़े पर क्यों पीताम्बर भाड़ी लग गया ना तो तेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। मेरे पीताम्बर को छोड़ करके बात कर। जवाब दिया है, सुनो, बड़े बाप की औलाद हो इसलिए तुम बातें बना रहे हो। हाँ? भैया जो हेलीकॉप्टर ने तो दिमाग खराब कर दो। और शिविज में ये हमारी बहन नंद किशोरी जी गले में माल्या अर्पण करके 21 मुद्राएं दे करके हमारा मान सम्मान कर रही हैं। मैं भगवान से कामना करती हूँ कि हमारी बहन के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। राधा रानी अपनी असीम अनुकंपा हमारी बहन के ऊपर बनाए रखे। और ये दूसरा हार हमारे गले में आ रहा है हमारे भैया मंजीत की माता जी जो मलिकपुरा से आई हुई हैं। आज के 1-2 साल पहले वहाँ पर भी हमारी कथा हुई थी गुरु जी के माध्यम से ही। तो ये हमारे गले में माल्या अर्पण करके हमारा मान सम्मान कर रही है। मैं भगवान से कामना करूंगी कि हमारी माता जी के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। राधा रानी अपनी असीम अनुकंपा हमारी माता के ऊपर बनाए रखे। और हमारे गुरुदेव को भी माल्या अर्पण करके उनका मान सम्मान कर रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, दामा ने जवाब दिया है कि तुम बड़े बाप की औलाद हो इसीलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे अगर तुम इतने ही बड़े बलशाली हो ना तो जाओ
भोजराज कंस ने 2 छबरिया नील कमल के पुष्प मंगाई हैं, और जिस दिन से बाबा नंद और तुम्हारी मैया यशोदा ने सुना है, उस दिन से कोने में मुंह छुपा करके रो रही है। अगर इतने ही बड़े बलदारी बनते हो ना तो जाओ 2 छबरिया नील कमल के पुष्प ले आओ, और अगर तुम मारने की जो धमकी दे रहे हो, माखन तुमने खाया है तो तुम्हारे संगे अमऊ रहे, छाछ अमऊ ने पी, ध्यान रखियो। जैसे इतनी बात सुनी है, कन्हैया कहने लगे, ओ रे दामा तूने बहुत बड़ी बात कह दी, ये बात तुझे नहीं कहनी चाहिए थी। श्याम सुंदर बोले, तू फूल फूल चिल्लाता है और मैं फूल तोड़ के लाऊंगा, कि पाताल लोक में भी होगी ढूंढ के लाऊंगा। तू फूल फूल चिल्लाता है, मैं फूल तोड़ के लाऊं, पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। इतनी कहकर के भगवान कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। मेरो कूदो सावरिया के दशक काली दे में, मेरो कूदो सावरिया के दशक काली दे में, मेरो कूदो सावरिया के दशक काली दे में, मेरो कूदो सावरिया। भगवान कन्हैया जैसे ही वृक्ष पर चढ़े, सभी ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया अरे क्या कर रहा है, अरे ये तो दामा जो है वो पागल है, अरे तू कन्हैया काली देव में मत जाना, अगर तू काली देव में चला गया मैया यशोदा रो रो करके मर जाएगी, अपने पिता का अकेला ही बेटा है कन्हैया, अगर तू काली देव के अंदर ना जा। सभी ग्वाल वाल रोकने लगे, लेकिन श्याम सुंदर ने छलांग लगा दी, काली देव में कूद जाते हैं। और जैसे ही काली देव में कूदे, नागिनियां बैठी हुई थी, और जैसे ही नागिनियों की नजर कन्हैया के ऊपर पड़ी तो पास में पहुंची, जवाब दियो लाला तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। जवाब दिया, हमारा नाम कृष्ण है और हमारी गेंद खो गई है, हम अपनी गेंद ढूंढने के लिए आए हैं। जवाब दियो लाला, क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता। बोले क्यों, मरने से डर क्यों लगेगा वो। जवाब दियो, सुनो अच्छी बात है कि हमारे पति महाराज सो रहे हैं, और अगर हमारे पति महाराज जाग रहे होते तो लला आवे तुम्हारी हड्डियों को ढांचो इकट्ठो हो जातो। जवाब दो नागिनी, तुमसे बाद में तेरे पति से ही पहले मिलेंगे, पहले अपने पति को जा करके जगा दे। जवाब दियो है, जगा तनिक अपने पति को, हमें बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए तो मरने से क्या डरना है। जवाब दिया, हम तो मरने के लिए आए हैं, जा अपने पति को जगा दे। लेकिन वो नागिनियां कहने लगी हैं, कन्हैया तुम्हारी मैया रो रो करके मर जाएगी, अरे वापस लौट जाओ, तब तक
मेरे बारे में सोच लेता कूदने से पहले। कन्हैया मेरे बुढ़ापे की लाठी तो तू ही था और तू मुझे छोड़ करके चला गया। रे कालिया नाम तुझे नहीं छोड़ेगा। मैया कूदने के लिए जैसे ही काली देह में कोई